बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं क्रिमिनल लीगल इन्फो, जिस पर हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम से मुताल्लिक़ क़वानीन के बारे में आगाही फराहम करने की अपनी हद्दुल-वसा कोशिश करते हैं। आज अपने चैनल के ज़रिए जिस लोकल एंड स्पेशल लॉ की कानून की मैं यहाँ पर वजाहत करने वाला हूँ, ये एक ऐसा फ़ेल है जिससे माशरे में बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने का ज़्यादा ख़दशा होता है, क्योंकि हवाई फायरिंग एक ऐसी लानत है कि इससे किसी की भी घर को उजड़ने में देर नहीं लगती। तो आज हम जो खैबर पख्तूनख्वा का कानून है हवाई फायरिंग से रिलेटेड, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे पुलिस अफसरान के इल्म में न होने की वजह से उसमें कार्रवाइयाँ नहीं की जाती, लिहाजा वो बातें भी यहाँ पर आज वो डिस्कस करेंगे। तो इस कानून का नाम है शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर हवाई फायरिंग और धमाका खेज़ मादा के इस्तेमाल की ममानियत। ये जो कानून है नंबर 4 1988 1988 साल का चौथा कानून है। जैसी इसका जो नाम है उसी से ज़ाहिर होता है कि शादी ब्याह या दीगर तकरीबात, ठीक है, शादी ब्याह हो तो आम जो शादी के प्रोग्रामात होते हैं उससे रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं। दीगर तकरीबात में हर किस्म की तकरीब वो आ जाती है। बाज़ लोग पूछते हैं कि क्या ये फ़लाँ मौके पर इस तरह हो रहा है तो वो इसमें शामिल है या नहीं है, फ़लाँ मौके पर फायरिंग होगी तो क्या वो जुर्म की तारीफ़ में आता है या नहीं है। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, कई वीडियोज़ में मैंने वजाहत की है कि कानून ये बहुत फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर एक लफ्ज़ बहुत ही वसीह माने रखता है। जिस तरह यहाँ पर दीगर तकरीबात है, तो पहली बात दीगर तकरीबात ये इंतहाई जामे और वसीह एक नाम यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, जिससे कोई भी तकरीब वो शामिल है। अगर उस पर कोई भी शख्स हवाई फायरिंग करता है, ठीक है, या धमाका खेज़ मादा इस्तेमाल करता है, तो इसकी इस कानून ने ममानियत की है कि कोई भी शख्स शादी ब्याह और दीगर किसी भी किस्म की तकरीब में हवाई फायरिंग नहीं करेगा और न ही धमाका खेज़ मादा इस्तेमाल करेगा। यही वो बात है जिसकी तरफ मैं आपको इंशाअल्लाह लाऊंगा। तो ये कानून ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए है। इसका जो दफ़ा नंबर 1 है तारुफ़, इस कानून का तारुफ़ है कि इसका नाम क्या होगा। तो नाम इसका जो ऊपर ज़िक्र हो चुका है, शादी ब्याह दीगर तकरीबात पर हवाई फायरिंग और धमाका खेज़ मादा के इस्तेमाल की ममानियत का एक्ट नंबर 4 1984। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो एरिया है वो कौन सी है, तो इसका नफाज KPK में है। ये KPK के लिए ये कानून बना है। तो दफ़ा 1 में सिंपल सी ही बात है। दफ़ा 2 की तरफ आते हैं। दफ़ा 2 में डिफिनीशंस है इस कानून की। तो यहाँ पर 2 डिफिनीशन ज़िक्र हुई है। पहले नंबर पर है धमाका खेज़ मादा। धमाका खेज़ मादा से क्या मुराद है? धमाका खेज़ मादा से मुराद किसी भी चीज़ के पटने से अगर आग पैदा हो तो वो धमाका खेज़ मादा कहलाती है। ऐसा मादा जिसके पटने से आग पैदा हो तो वो धमाका खेज़ मादा कहलाएगी, ठीक है। जो नए नए किस्म के आप ऐसे मादे देखते हो जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं ईद के चांद रात जो है, चांद रात पर इस तरह और तकरीबात में, तो ये तमाम चीज़ें ये धमाका खेज़ मादा की तारीफ़ में शामिल हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पर है जो डिफिनीशन है असलहा आतिशीन। असलहा आतिशीन से जो असलहा है आतिशी किस्म का, उससे फायर करना मुराद है। असलहा आतिशीन क्या चीज़ है? हम असलहा एक्ट में जितना भी असलहा ज़िक्र कर चुके हैं
ठीक है। तो उसमें हमने जो पहला ज़िमन पढ़ा था असलहा में कि तमाम किस्म के हथियार, तो हथियार की फिर में उसमें हमने ये जिक्र किया था कि राइफ़ल, ठीक है, कराबीन, मस्कट, पिस्तौल, रिवॉल्वर, शॉटगन, तो ये तमाम असलहा ही है, ठीक है। असलहा आतिशी, असलहा आतिशीन भी इसको इसी वजह से कहते हैं कि जब ये फायर किया जाता है तो इसके जो इसका जो बेरियल है, जो नाली है, उससे आग निकलती है। इसी वजह से फायर का जो बेसिक डिफिनीशन है फायर की, वो आग है। मतलब फायर से मतलब मुराद क्या है? आग। तो आगे इसी वजह से इसका नाम फायर रखा गया है कि फायर करने के बाद जो बिरिल है असलहा की, उससे आग निकलती है, इसी वजह से इसको फायर कहते हैं। तो असलहा तशीन भी इसी वजह से इसको कहते हो। तो हर किस्म के असलहा जिससे असलहा तशीन जितना भी है उससे अगर कोई फायर करता है शादी ब्याह में या दीगर तकरीबात में, तो उससे फायरिंग मुराद होगी। ये दो डिफिनीशन है, इसकी बेस पर पूरा कानून है। अभी दफ़ा 2 के बाद आते हैं दफ़ा 3 की तरफ। जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि लोकल के कवानीन में पहले ममानियत की जाती है, मना किया जाता है किसी जुर्म से कि ये जुर्म करना ममनू है। यहाँ पर भी ममानियत है कि कोई भी शख्स शादी ब्याह या दीगर तकरीबात पर हवाई फायरिंग और धमाका खेज़ मादा के इस्तेमाल वो नहीं करेगा। कोई भी शख्स, ठीक है, शादी ब्याह हो गए, दीगर तकरीबात हो गई, उसमें सियासी जलसा जुलूस ये भी शामिल है, ठीक है, तो उस पर कोई भी शख्स हवाई फायरिंग या धमाका खेज़ मादा इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा, अब अगर कोई इस्तेमाल कर लेता है, ममानियत के बाद सज़ाओं का सिलसिला शुरू है। नसीहत हो गई, अभी सज़ाएँ शुरू हो चुकी है। तो दफ़ा 4 में भी सज़ा है कि अगर कोई भी शख्स फिर नहीं करता, इम्प्लीमेंट उस पर अमल नहीं करता ममानियत पर, तो फिर उसको सज़ा दी जाएगी दफ़ा 4 के तहत 1 साल कैद और 10,000 रुपये तक जुर्माना, ठीक है। या दोनों सज़ाओं को यकजा भी दिया जा सकता है, जो मजिस्ट्रेट का इख्तियार है। जो सेक्शन अफलाल हम लगाते हैं वो इसी 3/4 हवाई फायरिंग एक्ट, ठीक है, यही हम लगाते हैं 3/4। तो 3 में ममानियत है और 4 में सज़ा है। FIR में हम ये 2 सेक्शन मेंशन करते हैं। अच्छा, इसके बाद ही दफ़ा 5 के इस कानून के तहत गिरफ्तारी करने का इख्तियार कौन से रैंक के पुलिस अफसर को है। अब यहाँ पर हर कानून में अलग-अलग इख्तियारात पुलिस अफसर को बलिहाज रैंक ओहदा दिए गए होते हैं। अब यहाँ पर ये इख्तियारात हासिल है सब इंस्पेक्टर रैंक को कि वो अगर कोई ऐसा शख्स है जो हवाई फायरिंग कर रहा है, धमाका खेज़ मादा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको गिरफ़्तार कर सकता है सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अफसर, ठीक है, बिला वारंट। इसमें वारंट लेने की फिर ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक बात आ जाती है, बाज़ लोगों के जहन में ये बात होगी कि बाज़ मतलब अज़ला में जो हमारे SI साहिबान हैं वो भी इसमें कार्रवाई करते हैं। तो एक है गिरफ़्तार करना, एक है गिरफ़्तारी के लिए पेश करना। तो गिरफ़्तारी के लिए कोई भी पुलिस अफसर दूसरे सीनियर पुलिस अफसर जिसको इख्तियार हासिल है उसको पेश कर सकता है। तो जो दीगर SI रैंक से नीचे के हमारे पुलिस अफसरान हैं तो वो गिरफ़्तार नहीं कर सकते, लेकिन गिरफ़्तारी के लिए किसी भी सब इंस्पेक्टर को पेश कर सकते हैं। जैसे आपको पता है 59 CRPC में प्राइवेट शख्स को भी इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है अगर वो काबिल दस्तंदाजी जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है, और फिर उसके बाद पुलिस अफसर को दोबारा गिरफ़्तार करने के लिए पेश करेगा। अच्छा, इसके बाद जो आखिरी सेक्शन है इस कानून में वो ज़मानत के मुतालिक है कि ये जो दफ़ा 4 है जिसकी अभी हमने तफसील पढ़ी है, ये काबिल ज़मानत जुर्म है, यानी इसमें मुलज़िम को ज़मानत दी जा सकती है। तो ये दफ़ा 6 आखिरी सेक्शन था। लेकिन इसमें जो अहम बात थी जिसके बारे में मैंने पहले आपको कहा था कि मेरी जो इंटेंशन है कि आपको मैं उस तरफ तवज्जो दिलाऊँ आपकी, तो वो धमाका खेज़ मादा के इस्तेमाल के बारे में है। हमारे ज़्यादातर पुलिस अफसरान को ये इल्म ही नहीं है कि अगर ऐसे मौक़ों पर
धमाका खेज़ मादा इस्तेमाल किया जाए तो उसके ख़िलाफ़ भी 3/4 हवाई फायरिंग एक्ट के तहत एफ़आईआर दी जा सकती है। दूसरी बात, मकाम का जो ज़िक्र था कि हम सिर्फ़ इन मकामात में कार्रवाई करते हैं जब मिसाल के तौर पर सिर्फ़ शादी ब्याह, तो एक तो मकामात इसमें आपको तफसीली मैंने वाज़ेह कर दिया है कि दीगर तकरीबात में तमाम तकरीबात वो आ जाती है। और यहाँ पर जो हमारे पुलिस वाले अगर इस तरह तशगीर मादा हम पकड़ लेते हैं तो सिर्फ़ जो बक्स से उड़ जाने वाले मादों का एक्ट है नंबर 4 1884 जो कि अभी KPK में मनसूख हो चुका है। KPK ने अपने लिए एक्सप्लोजिव एक्ट 2013 बना लिया है, तो उसमें एफ़आईआर देते हैं जिसमें तैयारी है, ख़रीद व फ़रोख्त है, ट्रांसपोर्टेशन है, दरामद बरामद है, उसका ज़िक्र है, लाइसेंस की शराइत है, उसमें लाइसेंस देने का उनकी खिलाफ वर्जी की बात है। तो यहाँ पर ये बात अपने जहन में बैठा लें कि अगर कोई शख्स एक जगह से दूसरी जगह बग़ैर लाइसेंस के आतिशगीर मादे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसी जगह में तैयार कर रहा है, फ़रोख्त कर रहा है, ख़रीद रहा है, तो इसी सूरत में उसके ख़िलाफ़ जो KPK एक्सप्लोजिव एक्ट 2013 है वो लागू किया जाएगा। लेकिन अगर किसी शादी ब्याह में, किसी तकरीब में वही एक्सप्लोजिव जो आतिशगीर मादा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में ये जो कानून है शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में हवाई फायरिंग और धमाका खेज़ मादा की इस्तेमाल की ममानियत का जो एक्ट है, तो इसके तहत 3/4 के रूह से एफ़आईआर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको आज के इस कानून से जो अहम बातें थी वो आपके जहन में आ चुकी होंगी। कोशिश करें कि इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन वो लाजमी करें ताकि जितनी भी जराइम इससे मुतालिक हो, क्योंकि ये इंसानी जानों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाला एक फ़ेल है। हवाई फायरिंग हो गया या जो इस तरह के तशगीर मादे इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल, वो ख़तरनाक किस्म के तशगीर मादे वो पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो इनकी रोकथाम, इनका तदारुक नहायत ही ज़रूरी है।